अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हमने ब्लड वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था, रोस एंड विल्सन का चैप्टर नंबर 4। हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाइट ब्लड सेल्स, लीकोसाइट्स। आज हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है और ये आपके रोस एंड विल्सन से ही आपको करवाया जाएगा हमेशा की तरह। हमारे जो भी नोट्स होंगे वो रोस एंड विल्सन से ही होंगे, या कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो आप अपनी बुक साथ रखिएगा, पेन पेंसिल साथ रखिएगा और साथ मार्क करते जाएगा जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे। एमसीक्यूज़ कौन से आए हुए हैं और हमारे पास इसमें एससीक्यूज़ कौन से आए हुए हैं यूएचएस में, वो आपको बता दिए जाएंगे साथ साथ। देन हम आज स्टार्ट करते हैं ब्लड सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स का पोर्शन, लीकोसाइट्स। ये रोस एंड विल्सन से लिया गया है। लीकोसाइट्स के बारे में क्या कहता है, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, दीज सेल्स हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिफेंस और इम्यूनिटी में, मतलब ये एंटीजन के अगेंस्ट हमारा डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। लीकोसाइट आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट दे अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1। कहते हैं ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है, माना इसमें ये बहुत वसी एक ब्लड सेल है, लेकिन अगर ब्लड की कंपोजिशन के लिहाज से देखा जाए तो ये 1% है सिर्फ ब्लड में। दे कंटेन न्यूक्लाई, जैसे कि हमने रेड ब्लड सेल्स की बात की थी कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स है इसमें न्यूक्लियस होता है। एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, और कुछ ग्रेन्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये आपके लीकोसाइट, आपके रोस एंड विल्सन ने आपको इतना वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताया। अब दैन मैं खुद आपको बताती हूँ कुछ पॉइंट्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लीकोसाइट्स। ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है कि लीकोसाइट्स कौन से ब्लड सेल्स को कहते हैं, तो वो वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। ये आप अपने माइंड में एक चीज़ फिक्स कर लीजिए। देन दूसरे पॉइंट में वो क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। हमने जो ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें पढ़ ली थी कि कौन कौन सी प्रोडक्शन होती है, इसको क्या कहते हैं, लेकिन ल्यूकोपोइसिस कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। लाइफ स्पेन इसका कितना है, और एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लड की फॉर्मेशन को कहते हैं हीमेटोपोइसिस, और वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हमने क्या है, ल्यूकोपोइसिस। लाइफ स्पेन इसका कितना है, 10 to 15 डेज़। जो रेड ब्लड सेल का था वो 120 डेज़ था, इसका है 10 से 15 डेज़। दैन हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है WBC का, WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक तो ये मेन बात है, ये आप पॉइंट्स याद कर लें, यही लिख दीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए इनफ है। शेप WBC की क्या है, राउंडेड होती है। साइज़ कितना है, 10 से 18 माइक्रोमीटर। और WBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। WBC कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी बुक पर लिख लीजिए। दैन बात करते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको दो पार्ट्स में आगे डिवाइड किया जाता है, या दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। जो अब आगे ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स में इनको डिवाइड किया गया है। जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और जो एग्रेनुलोसाइट्स है इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। आज हमने इनके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड ये कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं कि न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इनको अच्छे से कर लें क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में अक्सर इनके नंबर आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स कितने 2.5 से 7.5 तक होने चाहिए हमारी बॉडी में। एजिनोफिल्स 0.04 से लेकर 0.44 तक, और जो बेसोफिल्स हैं वो 0.015 से लेकर 0.1 तक। अब जो एग्रेनुलोसाइट्स की बात कर लेते हैं, इसमें हमने बोला है कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स 2 आते हैं। जो मोनोसाइट्स हैं उनके नंबर काउंट हमें कितने दिए हुए हैं, 0.2 से 0.8 तक हमारे पास मोनोसाइट्स के नंबर हमारी बॉडी में होने चाहिए। अगर परसेंटेज के हवाले से लेकर जाए तो 2 to 10 होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में हमारे पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं कि लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स हमारे पास जो होते हैं 1.5 से 3.5 तक पाए जाते हैं। 20 से 50 इसकी परसेंटेज हो सकती है। अगर ये जो हमने एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स पढ़े हैं इनकी परसेंटेज ज़्यादा हो रही है या हमारी बॉडी में कम हो रही है, तो इसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। उन डिसऑर्डर में से इन्फेक्शन आ सकता है, ट्रॉमा आ सकता है, कोई भी मेलिग्नेंसी हो सकती है। मतलब इनकी नॉर्मल रेंज पे रहना चाहिए इनको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, कोई ना कोई एमसीक्यू हर दफ़ा इसमें से आ जाता है, सो इसको अच्छे से कीजिएगा, उसको स्किप ना कीजिए। देन हम पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ये जो हमने कहा वाइट ब्लड सेल की टाइप होती है। अब रोस एंड विल्सन इसके बारे में क्या कहती है, ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ग्रेनुलोपोइसिस दे फॉलो कॉमन लाइन ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स टू से कि इसकी फॉर्मेशन को हम क्या कह देंगे, ग्रेनुलोपोइसिस। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, आप इसको अच्छे से देख लें। और फिर आगे वो कहता है कि इसको 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है कि इसको हम 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर देते हैं। फिर वो कहते हैं ऑल ग्रेनुलोसाइट्स हैव मल्टी लोब न्यूक्लियस।
मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है इसमें, और देयर नेम्स रिप्रेजेंट डाइज। कहते हैं कि इनको एक जो इनकी स्टेंड किया जाता है, इसका जो कलर होता है ना, उसकी बेस्ड पे इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं कि ये कलर इसका है तो ये इजोनोफिल्स होगी, ये बेसोफिल्स होगी, और ये न्यूक्लियस, मतलब ये कलर्स की बेस्ड पे इनको, जो इनकी डाई आती है ना, डाइज की बेस्ड पे इनको डिफरेंट कलर दिया जाता है। वो क्या कहता है, देखो, इजोनोफिल्स टेक अप द रेड कलर, रेड एसिड डाई। वो जो इजोनोफिल्स है वो रेड कलर की होती है, रेड एसिड डाई होती है। जो इजोनोफिल्स है वो हमारे पास ब्लू, मेथिलाइन ब्लू कलर देती है, और जो न्यूट्रोफिल्स है वो पर्पल। इस क्यों पर्पल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों डाइज होते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो एमसीक्यूज़ हैं कि बेसोफिल कौन से की है, न्यूट्रोफिल्स कौन से कलर के, ये अक्सर आते हैं, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा एमसीक्यूज़ को। और एक और बात कि मैं खुद पॉइंट से लिख के, जैसे मैं आपको ये ग्रेनुलोसाइट्स का बता रही हूँ, मैं आगे जो बेसोफिल्स, एसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स हैं इनके बारे में मैं आपको खुद ही बताऊँगी, क्योंकि जो पॉइंट्स की चीज़ हो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। अगर आपको कोई और मेथड समझ आता है तो आप मुझे वो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर उस मेथड से गाइड कर देंगे। और ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में जो हमने लिखा है वो देख लें, ये पॉइंट्स भी कर लेंगे तो इनफ है। इट इज़ आल्सो कैर्स पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस, इट इन दैट ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। क्या कहते हैं, इसके डिफरेंट लोब ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस कह देते हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए इनफ है, ये भी कर लें। और सेकेंड अब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं, जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसोफिल्स। एजेनोफिल्स वो क्या क्या होती हैं देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स के बारे में कहते हैं, इन WBC 62% न्यूट्रोफिल्स। कहता है कि जो WBCs है उसके अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो 62% होते हैं। साइज़ कितना होता है, 10 से 12 माइक्रोमीटर। अब अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो मल्टी लोब इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। लाइफ स्पेन इसका कितना होता है, 6 और टू फ्यू डेज़। लाइफ स्पेन हर किसी का याद रखिएगा, इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं, अगर वो देना चाहे तो न्यूट्रोफिल्स का भी दे सकता है। फंक्शन के लिहाज से क्या, एक्टिव ड्यूरिंग बैक्टीरिया एंड फंजी कम्स, मतलब डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है तब ये एक्टिव होगा और उसको किल कर देगा और बॉडी से बाहर निकाल देगा, फैगोसाइटोसिस का वर्क करेगा। देन है एजेनोफिल्स, इसके अंदर 2.3 से 2.4, मतलब कि एजेनोफिल्स जो वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं उनकी परसेंटेज जो बनती है वो 2.3 से 2.4 बनती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको परसेंटेज बता रही हूँ, कोई नंबर नहीं मैं बता रही है आपको। जो नंबर मैंने पीछे मेंशन किए हैं वही नंबर्स होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। साइज़ कितना है, 10 से 12 माइक्रोमीटर साइज़ है। बाई लोब न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लाइफ स्पेन कितने है, 8 से 12 डेज़। फंक्शन क्या है, इट इज़ अचीव टू पैरासाइट एलर्जी, कि ये एलर्जिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो एलर्जिक से बचाता है इन्फेक्शन वगैरह से, उसके लिए एलर्जी, जो पैरासाइट की एलर्जी होती है ना, ये उसके लिए होता है। अब वो पिछला डिफेंस के लिए था, ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए हो गया। देन है, हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। इसके अंदर क्या है, 0.5% देखा जाए तो ये WCs में पाया जाता है। साइज़ कितना होता है इसका, 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो फ्यू डेज से ओवर्स भी हो सकता है, भाई फ्यू डेज होता है इसका लाइफ स्पेन। बायलोब एंड ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है, इसमें बायलोब भी हो सकता है, ट्राइलोब भी हो सकता है, जो कि हमने जीनोफिल्स में पढ़ा है कि उसमें बायलोब होता है। देन बात करते हैं हम एक ग्रेनुलोसाइट, जो कि वाइट ब्लड सेल की सेकंड टाइप है। इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि इसके अंदर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि 25 to 50% ब्लड का बना रहे होते हैं। दे हैव अ लार्ज न्यूक्लियस, अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज या साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल नहीं होते इसमें। मोनोसाइट्स, अब लिम्फोसाइट्स को पढ़ते हैं कि उनमें क्या है। मोनोसाइट्स क्या हैं, दीज आर द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स, ये लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल में ये मोनोसाइट्स होते हैं। सम सर्कुलेट इन द ब्लड एंड आर एक्टिवली मोटाइल, कहते हैं सर्कुलेट करते हैं ब्लड में और फिर क्या होता है कि माइग्रेट करते हैं टिश्यू में, जहाँ पर डेवलप कर जाते हैं एज ए मैक्रोफेजेस। बोथ टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 1, ये दोनों जो सी हैं हमारे पास, लिम्फोसाइट्स भी और मोनोसाइट्स भी इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अब देन हम इसके आगे एक ग्रेनुलोसाइट्स के खुद के नोट्स से देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आप वही कर लीजिए, वो भी आप उनके लिए इनफ है। सबसे पहले एक ग्रेनुलोसाइट्स को देखा जाए तो वो उसके बारे में क्या कह रहा है कि इट इज़ कॉल्ड अ मोनोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स, एक ही न्यूक्लियस इसमें होता है। इन दैट ग्रेन्यूल्स इज एब्सेंट, ग्रेन्यूल्स कोई नहीं होता है इनमें। इन द सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ ए ग्रेन्यूल्स, टाइप कितनी होती है, वही लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, दो इसको टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। पीछे हमने अब हम पढ़ते हैं कि लिम्फोसाइट्स क्या होता है और मोनोसाइट्स क्या होते हैं, इनके पॉइंट्स देखते हैं। हम बात करते हैं कि लिम्फोसाइट्स की एक नॉर्मल काउंट है 20 से 40 वाइट ब्लड सेल्स में होता है। साइज़ ऑफ लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये स्मॉल भी होता है, लार्ज भी होता है। स्मॉल जो होता है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, जो लार्ज होता है वो 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पेन बात की तो ईयर्स, मतलब 1 ईयर भी रह सकते हैं, 2 ईयर भी रह सकते हैं, ईयर्स रहते हैं, डेज या आवर्स नहीं ये रहते, काफ़ी टाइम के लिए ये रहते हैं। देन फिर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की।
क्या है, ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, हेल्प करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम में। इट इज़ एक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड बाय मदर्स, इसमें हेल्प करते हैं। इट इज़ अ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन IgA हो गई, उसमें IgM हो गई, IgG और IgE, ये 4 एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। देन मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या कहते हैं 2 to 10% जो होते हैं वो मोनोसाइट होते हैं। स्टोर कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन में, और प्रोड्यूस होते हैं ये बोन मैरो में। फंक्शन मोनोसाइट्स का क्या है, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए उसे किल कर देते हैं, उसे खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। इट इंजेक्ट अदर डेड सेल्स, वही डेड सेल हार्म सेल्स जो हो गए उसको इंजेक्ट कर देते हैं, इसको फैगोसाइट्स कर देते हैं। वर्क एज अ वैक्यूम क्लीनर एज अ वर्क करते हैं, सफाई कर देते हैं ना उनके जो डेड सेल होते हैं। फिर अगर फंक्शन ऑफ WBCs की बात की जाए ओवरऑल तो वो क्या क्या है हमारे पास, वो हमारे पास ये है। पहला फंक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, हमने पीछे ही पढ़ा है कि वो इन्फेक्शन से बचा रहा होता है। इट इज़ प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया फंगस, वही कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई फॉरेन पार्टी कर आएगा उससे बचाएगा इसको। प्रिवेंट फ्रॉम पैरासाइट्स, कोई पैरासाइट्स है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनसे बचाएगा। इट हेल्प इन इम्यूनिटी सिस्टम में हमारी हेल्प करेगा। मेक एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, हमने पीछे कहा कि 4 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड कैंसर्स, हमें ब्लड कैंसर से ये बचाएगा। ये है फंक्शन ऑफ WBCs। ये आपका वाइट ब्लड सेल्स कंप्लीट हो गया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता दें कमेंट बॉक्स में, आपको इंशाल्लाह ताला हम वो प्रोवाइड करेंगे।